प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बहरीवन से। इसके पहले की क्लास में हमने पीएन संधि डायोड का अर्धरंग दृष्टकारी की भांति अनुप्रयोग करने का एक विद्युत परिपथ तैयार किया था और एक व्यंजक जो है बहुत ही आसान तरीके से अपन ने देखा था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है पीएन संधि डायोड का पूर्णतंग दृष्टकारी की भांति अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है अल्टरनेट हर साल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चूंकि परीक्षाओं का समय बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और पिछले साल भी एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो इस साल भी इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पिछले साल अर्धतंग दृष्टकारी पूछा गया था, तो पूर्णतंग दृष्टकारी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। तो चलिए अपन एक आसान तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन ये आएगा कि दृष्टिकरण क्या है, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी की भांति अनुप्रयोग समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर दृष्टिकरण होता क्या है या दृष्टकारी होता क्या है। तो देखिए, एसी यानी निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज या निवेशी प्रत्यावर्ती विभव, डीसी यानी निर्गत दृष्ट विभव या निर्गत दृष्ट क्या धारा। तो जो एसी को डीसी में बदल दे, एसी को डीसी में बदलना ही दृष्टिकरण है। एसी को डीसी में बदलना यानी ये जो एसी है निवेशी प्रत्यावर्ती विभव को डीसी में जो बदल रहा होता है वही क्या है, दृष्टिकरण है। इसके लिए जो प्रयुक्त उपकरण होता है, इसके लिए जिस उपकरण का अपन डायोड वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो ये जो डायोड होता है यही कहला जाता है दृष्टिकारी। तो परिभाषा क्या होगी कि निवेशी प्रत्यावर्ती विभव को निर्गत दृष्ट विभव में बदलने की क्रिया को दृष्टिकरण कहते हैं तथा इसके लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या बोलते हैं, दृष्टकारी कहते हैं। ठीक है, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव को निर्गत दृष्ट विभव में बदलने की क्रिया को दृष्टिकरण कहते हैं तथा इसके लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या बोला जाता है, दृष्टकारी कहा जाता है। तो ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका विद्युत परिपथ। तो ये एक विद्युत परिपथ अपन तैयार किए हैं। इस विद्युत परिपथ में कौन सी उपकरण को क्या क्या बोलते हैं, तो अपन देखते हैं कि ये कहला जाता है एसी निवेशी प्रत्यावर्ती विभव। यहाँ पर क्या होती है, प्राथमिक कुंडली, ये क्या है, ट्रांसफार्मर टी है, और L2 क्या होती है, द्वितीय कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली एक दूसरे के जस्ट सामने यहाँ पर प्रयुक्त की जाती हैं। D1 क्या होता है, पीएन संधि डायोड है। D2 क्या है, द्वितीय पीएन संधि डायोड जो होता है। RL क्या है, यहाँ पर लोड प्रतिरोध है। और DC कहला जाता है निर्गत दृष्ट विभव। ये डीसी क्या कहला जाता है, निर्गत दृष्ट विभव। यही अपन लिखेंगे कि उपरोक्त चित्र में जो है ये जो चित्र बना हुआ है, उपरोक्त चित्र में पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी की भांति अनुप्रयोग करने का, ये हम प्रयोग कर रहे हैं, अनुप्रयोग करने का एक विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त चित्र में पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी की भांति अनुप्रयोग करने का एक परिपथ प्रदर्शित किया गया है। इसमें एसी जो है निवेशी प्रत्यावर्ती विभव है, डीसी जो है निर्गत दृष्ट विभव है, D1 क्या है, प्रथम पीएन संधि डायोड है, D2 क्या है, द्वितीय पीएन संधि डायोड है, L1 क्या है, यहाँ पर प्राथमिक कुंडली, L2 क्या है, यहाँ पर द्वितीय कुंडली, और T क्या है, ट्रांसफार्मर, RL क्या है, लोड प्रतिरोध है। तो ये जो उपकरण जहां पर लगे हुए हैं उनके अपन नामकरण कर देंगे। अब इसके बाद अपन लिखेंगे इसकी क्या कार्यविधि। तो चलिए अपन कार्यविधि देखते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में क्या है यहाँ पर कि जब ट्रांसफार्मर T, ये ट्रांसफार्मर है, जब ट्रांसफार्मर T की प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यानी ये ट्रांसफार्मर है और ये इसकी प्राथमिक कुंडली है, इसके सिरों के बीच अपन ने क्या लगाया, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया। तो यहाँ पर क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण की क्रिया होगी और अन्योन्य प्रेरण की क्रिया से द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो यही अपन लिखेंगे कि जब ट्रांसफार्मर T की प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है तो अन्योन्य प्रेरण की क्रिया से द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, क्या बतलाएंगे कि जब ट्रांसफार्मर T की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो अन्योन्य प्रेरण की क्रिया से द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित हो गई। अब जब द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो हम देखते हैं द्वितीय कुंडली में यहाँ पर दो डायोड है, एक प्रथम डायोड और एक क्या है, यहाँ पर द्वितीय डायोड। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये यदि देखें तो प्रथम डायोड से ये वाला करंट जाएगा ऐसा, प्रथम अर्धचक्र द्वितीय अर्धचक्र, प्रथम अर्धचक्र द्वितीय अर्धचक्र, और दूसरे डायोड से ये वाला करंट जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रथम द्वितीय इस तरह से, तो दोनों अर्धचक्रों से यानी कि दोनों डायोड से धारा प्रवाहित होगी इस तरह से। तो हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हम यदि देखें कि प्रथम अर्धचक्र में डायोड D1 में कैसे धारा प्रवाहित हो रही है और डायोड D2 में धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। तो पहले अपन प्रथम अर्धचक्र की बात करें कि माना प्रथम अर्धचक्र में डायोड D1 का सिरा A सिरे B के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है। माना
प्रथम अर्ध चक्र में डायोड D1 का सिरा A सिरे B के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है। अब क्या हो गया, P क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अपन जानते हैं कि यदि P पॉजिटिव हो जाए तो वो डायोड जो है अग्रवर्ती में होता है, और जब अग्रवर्ती में होगा तो उसमें से धारा प्रवाहित होती है और निर्गत वोल्टेज भी प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर क्या बतलाएंगे कि माना प्रथम अर्ध चक्र में डायोड D1 का सिरा A सिरे B के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है, अर्थात डायोड D1 अग्रवर्ती में होता है, अतः इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रथम अर्ध चक्र में डायोड D1 जो अग्रवर्ती में था तो इसमें से धारा प्रवाहित हो गई, ठीक है। जबकि इसी अर्ध चक्र में डायोड D2 का सिरा B सिरे A के सापेक्ष ये किसमें हो जाता है, ऋणात्मक विभव पर। यानी हम प्रथम अर्ध चक्र की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। डायोड D2 का सिरा B सिरे A के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है, अर्थात डायोड D2 किसमें हो जाता है, उत्क्रम अभिनीति में। किसमें होता है, उत्क्रम या पश्चाभिनीति में होता है, अतः इस अभिनीति में धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये देखिए ये दूसरे वाले डायोड का था, इसमें से धारा प्रवाहित क्या नहीं हुई है, ठीक है। अब अपन बात करें द्वितीय अर्ध चक्र की, ये प्रथम अर्ध चक्र का हुआ। अब अपन देखते हैं द्वितीय अर्ध चक्र में, जबकि द्वितीय अर्ध चक्र में डायोड D1 का सिरा A सिरे B के सापेक्ष पहले वाले में धन का था, तो अब क्या हो जाएगा, ऋण का। अब क्या हो जाएगा, ऋण का। पहले वाले में किस में था, धन का था, तो अब क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो जबकि द्वितीय चक्र में डायोड D1 का सिरा A सिरे B के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है, तो P क्या हो गया, नेगेटिव। P नेगेटिव होगा तो ये किस अभिनीति में हो जाएगा, पश्चिम में या उत्क्रम अभिनीति में हो जाएगा। इस अभिनीति में धारा प्रवाहित क्या नहीं होगी। तो ये देखिए ये पहले वाले अर्ध चक्र में धारा प्रवाहित हुई थी, ये हुई धारा प्रवाहित। द्वितीय अर्ध चक्र में यहाँ पर धारा प्रवाहित क्या नहीं हुई, ये वाले अर्ध चक्र में धारा प्रवाहित क्या नहीं होती। जबकि इसी अर्ध चक्र में यानी द्वितीय अर्ध चक्र की ही बात कर रहा है कि द्वितीय अर्ध चक्र में ही डायोड D2 का सिरा B सिरे A के सापेक्ष पहले वाले में वो ऋण का था, तो अब क्या हो जाएगा, धन। ये धनात्मक विभव पर हो जाता है, अर्थात P क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। P पॉजिटिव यानी बैटरी के धन सिरे से अधिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक किस अभिनीति में पहुंच जाएगा, अग्र में, और अग्र अभिनीति में धारा प्रवाहित होगी। तो ये देखिए पहले वाले में जब ऋण का था तो यहां से धारा प्रवाहित नहीं हुई थी, ये धारा प्रवाहित यहाँ पर नहीं हुई थी। जबकि द्वितीय चक्र में धारा प्रवाहित क्या इस तरह से हो जाती है, ठीक है। द्वितीय चक्र में धारा प्रवाहित हो जाती है। तो यही प्रक्रिया लगातार क्या चलती रहती है। और हम क्या देखते हैं कि पीएन संधि डायोड के दोनों अर्ध चक्रों में यानी प्रथम अर्ध चक्र में भी और द्वितीय चक्र में भी कहीं ना कहीं से धारा प्रवाहित होती है, अर्थात यह उपकरण पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति क्या करता है, कार्य करता है। तो यही अपन लिखेंगे। देखिए अपन ने क्या लिखा है, माना प्रथम अर्ध चक्र में डायोड D1 का सिरा A सिरे B के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है, अर्थात डायोड अग्र अभिनीति में होता है, अतः इसमें धारा प्रवाहित होती है। जबकि इसी अर्ध चक्र में यानी इसी अर्ध चक्र की बात कर रहा है, प्रथम वाले की ही, इसी अर्ध चक्र में डायोड D2 का सिरा B सिरे A के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है, ठीक है। D2 का सिरा B सिरे A के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है, ऋणात्मक, यहां पर सुधार देते हैं अपन, ऋणात्मक विभव पर होता है, अर्थात डायोड किस अभिनीति में होता है, उत्क्रम अभिनीति में होता है। किस अभिनीति में होता है, उत्क्रम अभिनीति में। इस अभिनीति में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। जबकि द्वितीय अर्ध चक्र में यानी द्वितीय अर्ध चक्र की बात कर रहा है, ये वाले अर्ध चक्र की, द्वितीय अर्ध चक्र में डायोड D1 का सिरा A सिरे B के सापेक्ष क्या हो जाएगा, पहले वाले में धन का था, तो अब क्या हो जाएगा, ऋण का। जबकि द्वितीय चक्र में डायोड D1 का सिरा A सिरे B के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है, अर्थात डायोड उत्क्रम अभिनीति में होता है, अतः इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। जबकि इसी अर्ध चक्र में डायोड D2 का सिरा B सिरे A के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है। क्यों धनात्मक, क्योंकि पहले वाले में तो ऋण का था, तो अब क्या हो जाएगा, धन का। अतः इस अभिनीति में अर्थात डायोड क्या होता है, अग्रमिति में होता है, अतः इसमें धारा प्रवाहित क्या होती है। यही प्रक्रिया लगातार चलती जाती है। और हम देखते हैं कि निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के दोनों अर्ध चक्रों में धारा क्या है, प्रवाहित होती है। यानी कहीं प्रथम अर्ध चक्र से, प्रथम डायोड से धारा प्रवाहित हो जाती है, तो कहीं द्वितीय डायोड से, कहीं प्रथम से तो कहीं
दूसरे डायोड से, यानी कहीं ना कहीं से धारा प्रवाहित होती है, अर्थात यह उपकरण पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति क्या करता है, कार्य करता है। और ये वाला अपन किरण आरेख को दर्शा देंगे। ये देखिए, ये निवेशी प्रत्यावर्ती व्यूह है और ये निर्गत दृष्टि व्यूह है। यहाँ पर कहीं ना कहीं से दोनों में धारा प्राप्त हो रही है, अर्थात यह उपकरण पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य कर रहा है। तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी था। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो है 100% इस साल आएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लें, तैयार कर लें। ठीक है, इसके बाद की क्लास में अपन पुनः एक इम्पॉर्टेंट व्यंजक के साथ उपस्थित होंगे। तो सभी बच्चों को परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छी तैयारियां करें, बहुत मेहनत करें, लिख लिख कर याद करें, क्योंकि बिना लिख के याद करके कभी भी फिजिक्स याद नहीं होती है। तो उसको ध्यान से समझें और लिख कर याद करें, तो समझ में आएगी। तो सभी बच्चों को एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।